अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैयद रमजान एंड यू आर वाचिंग एचआर फिजिक्स एकेडमी। इन द प्रीवियस वीडियो हमने बात की थी कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे हम वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ की निकालेंगे, वो आपको डिराइव करके दूंगा आज। इन द प्रीवियस वीडियो हमने सीखा था कि कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, वहां पर हमें क्या सीखा था आपको याद होगा। हमने ये सीखा था अगर हमारे पास चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, ये दो चार्जेस जो हैं ये एक दूसरे पे इफेक्ट करने वाले हैं, फोर्स अप्लाई करने वाले हैं। यानी Q1 Q2 पे फोर्स अप्लाई करेगा और Q2 Q1 पे फोर्स अप्लाई करेगा। वो जो फोर्स होगा वो दो तरीके के हो सकता है, या तो अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है या रिपल्सिव फोर्स हो सकता है। वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द चार्ज कैसा होगा। अगर दोनों चार्जेस सिमिलर नेचर के होंगे, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव होगा या नेगेटिव नेगेटिव होगा, देन देयर विल बी अ रिपल्शन इन बिटवीन देम। बट अगर डिफरेंट नेचर के होंगे, दोनों चार्ज एक होगा या दूसरे नेचर का होगा, यानी पॉजिटिव नेगेटिव होगा, देन देयर विल बी अट्रैक्शन इन बिटवीन देम। ये सीखा था हमने। इसके अलावा कूलम का कहना है कि अगर आप इस सेंटर को ज्वाइन करोगे, यानी दो चार्ज के सेंटर को ज्वाइन करोगे, ये जो लाइन बन जाएगी, जब Q1 फोर्स अप्लाई करेगा तो इसी थ्रू क्या अप्लाई करेगा, इसी तरह से Q2 जब Q1 पे फोर्स अप्लाई करेगा तो इसी लाइन के थ्रू करेगा। यानी उसने एक डायरेक्शन भी बता दी है, कोई और डायरेक्शन नहीं हो गया, बल्कि सेंटर टू सेंटर फोर्स अप्लाई होगा इसी तरह के। ये भी सीखा था आपने। उसके अलावा क्या कहा था कूलम ने, अगर आपको मालूम होगा Q1 का मैग्नीट्यूड कितना है, Q2 का मैग्नीट्यूड कितना है, इनके बीच में सेपरेशन अगर पता होगा तो हम निकाल सकते हैं दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स हो सकता है। उसके लिए कूलम ने एक फार्मूला दी थी, दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इतना सीखा था हमने उस टाइम। बट अगर हम क्लास 11th की बात करें, क्लास 11th में हम सीख लेते हैं, वहां पर हम दो क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं। एक क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका हम खाली और खाली मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, जिसकी डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। इस तरह से वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं। तो वहां पर आपने सीखा होगा फोर्स जो है, ये जो फोर्स हम निकाल लेते हैं दो चार्जेस के बीच में, वहां पर आपने सीखा होगा फोर्स जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि इसका हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। सो इट इज बेटर टू अस दैट वी कैन राइट दिस इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म, जो हम आज करने वाले हैं। स्केलर फॉर्म हमने निकाला, आज हम वेक्टर की बात करने वाले हैं। तो वेक्टर को निकालने के लिए मैं आपको समझा लूंगा कोऑर्डिनेट सिस्टम से। सपोज कर लो ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है मेरा, ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में बना रहा हूं। ये मान लो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस मान लो और ये जी एक्सिस मान लो। सपोज कर लो मेरा चार्ज Q1 जो है, Q1 यहां पर है, पोजिशन A है इसकी, इस तरह से पोजीशन A मान लो, और दूसरा चार्ज यहाँ पर है जिसका नाम है Q2 चार्ज, उसकी पोजीशन जो है B पोजीशन पे रखा हुआ है। उसके बाद मैं क्या कर लूँगा, मैं पोजीशन वेक्टर ड्रा कर लूँगा ऑरिजिन से। ऑरिजिन से जब मैं पोजीशन ड्रा वेक्टर करूँगा, पोजीशन यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ड्रा कर लूँगा, तो इसका मैं रिप्रेजेंट करूँगा R1 वेक्टर से। इसी तरह से B के लिए यानी Q2 के लिए मैं और एक पोजीशन वेक्टर डाल दूंगा, उसको मैं डिनोट करूंगा R2 वेक्टर से। इसके अलावा मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रा कर सकता हूं, और जो वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो यहां से लेकर यहां तक होगा। इसके दो कंडीशंस हैं, या तो A to B होगा या तो B to A होगा। ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात कर रहा हूं, इसके दो तरीके हैं, या मैं A to B से ड्रा कर सकता हूं या B to A तक ड्रा कर सकता हूं। अगर मैं A to B की बात करूं तब मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा R12 से, इस तरह से R12। बट अगर मैं B to A की बात करूं उस टाइम ये वाली डायरेक्शन नहीं बल्कि R21 की बात कर रहा हूं, उस टाइम जब इस तरह के होगा, इस तरह से B to A की बात करूं। अब ये जो पोजीशन वेक्टर है इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूं। AB की बात करें तो क्या लिखा है, जब A to B की बात कर रहे हैं तो क्या लिखा है मैंने, R12 से रिप्रेजेंट करो, R12 रिप्रेजेंट, क्योंकि पोजीशन है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, सो हम लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, यानी फाइनल माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट के लिए।
इसी तरह से दूसरी कंडीशन है बी टू ए ड्रा करने की। सो बी टू ए आप ड्रा करोगे तो क्या लिखोगे, R21 वेक्टर, R21 वेक्टर जब बी से लेकर ए की तरफ जाए तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो हम लिख सकते हैं इस तरीके से इसको। अब फोर्स जो है वो फोर्स जो Q1 और Q2 के बीच में होगा वही हम निकाल लेते हैं कूलम्ब लॉ के जरिए से, यानी Q1 और Q2 के बीच में कितना फोर्स होता है, तो वही हम यहां पर भी निकालने वाले हैं। Q1 Q2 पे फोर्स अप्लाई करेगा, दो तरीके हो सकते हैं यहां पर फोर्स के भी, या तो Q1 Q2 पे फोर्स अप्लाई करेगा या Q2 Q1 पे फोर्स अप्लाई करेगा। मुझे दोनों मेजर करने हैं, Q1 Q2 पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है और Q2 Q1 पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये दोनों के दोनों तरीके मुझे निकालने हैं क्योंकि मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहा हूं इस टाइम। सो अगर मैं बात करूं F12 की, तो F12 मीन्स फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकंड पार्टिकल। पहले मैं लिख लूंगा फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकंड पार्टिकल। F12 मीन्स फोर्स अप्लाई हो रहा है फर्स्ट पार्टिकल पे। ये देखिए फर्स्ट पार्टिकल Q1 पार्टिकल है, यानी Q1 चार्ज पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। जब इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है तो कौन कर रहा है, दूसरा चार्ज कर रहा है। दूसरा चार्ज कौन है, Q2 है। इट मीन्स Q2 फोर्स अप्लाई कर रहा है Q1 पे, तो इसको हम कहते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकंड पार्टिकल। इस तरह से दूसरी कंडीशन क्या होगी, F21 क्या होगा, अब फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल से होगा इस टाइम। फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड पार्टिकल Q2 पार्टिकल है, यानी सेकंड पार्टिकल पे Q2 पे फोर्स अप्लाई हो रहा है और कर कौन रहा है, Q1 पार्टिकल इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो ये दो फोर्स आज हमें निकालने हैं, क्योंकि हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो दोनों के दोनों फोर्स निकालने हैं, कहां से कहां तक जा रहा है, फोर्स की डायरेक्शन क्या है वो हमें निकालनी है। अब इन दो में से हम एक निकालेंगे और दूसरा खुद ब खुद निकल कर आएगा। चलो मैं बात कर रहा हूं पहले वाले की F12 की। F12 की बात करें, F12 निकालना है तो कैसे लिखेंगे, इस फार्मूले के जरिए से लिखेंगे। F इज डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सो इससे पहले हमने इक्वालिटी को जो प्रोपोर्शनलिटी है इसको जब मैंने इक्वालिटी में कन्वर्ट किया है तो क्या बताया उस टाइम मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जब मैं फ्री स्पेस की बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं इक्वालिटी में कन्वर्ट करूं तो क्या लिखूंगा फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के का वैल्यू जो आएगा 9 × 10⁹, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फ्री स्पेस की बात करूं। उसके बाद Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन देम, R स्क्वायर की बात कर रहा हूं। और वो जो R है वो कौन सा इस वक्त लूंगा, उसके लिए भी दो कंडीशंस हैं। क्या मुझे R12 लेना है या मुझे R21 लेना है, कौन सा लेना है मुझे डिस्प्लेसमेंट, मैं A to B जा रहा हूं या B to A जा रहा हूं, वो आपको डिसाइड करना है यहां पर कौन सा वेक्टर लेना है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेना है यहां पर। अब बात करें F12 की, मीन्स फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल। समझ लीजिए फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल Q1 पार्टिकल है, यानी अप्लाई हो रहा है फोर्स Q1 पे। जब इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है और कर कौन रहा है, Q2 पार्टिकल, मीन्स इस तरह से इसकी डायरेक्शन होगी। जब फोर्स इस पे अप्लाई होगा तो इस डायरेक्शन में होगा, B to A फोर्स अप्लाई होगा। इट मीन जब B to A की बात करें तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट लिखना है, R21 की बात कर रहा हूं। सो मुझे लिखना है यहां पर R21 का स्क्वायर। बट अगर आप इसको देखोगे अभी तक खाली मैग्नीट्यूड निकाला मैंने, अभी तक कोई डायरेक्शन इसमें इन्वॉल्व नहीं हुई है। ये जो कंडीशन है ये अभी तक पिछले वाली कंडीशन है जो कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये अभी तक वही कंडीशन है, लेकिन मुझे निकालना क्या है, डायरेक्शन निकालनी है। सो डायरेक्शन निकालने के लिए मुझे यूनिट वेक्टर की कंडीशन जरूरत पड़ेगी। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर के बारे में आपने सुना होगा, R कैप रिप्रेजेंट करता हूं। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन हमें दिखाता है। सो R कैप किसके बराबर होता है, R वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R। R वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R बराबर होता है R कैप के। तो यही कंडीशन मैं यहां पर लगा लूंगा। R कैप कौन सा है, R
R21 है मेरा इस वक्त। सो R21 की बात करूं, इस पे कैप लगा लूं, अब आ गई डायरेक्शन भी, अब आ गई डायरेक्शन। तो फर्दर एक्सपेंड करें तो क्या लिखेंगे, 1/4 पे एप्सिलॉन 0 सेम आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम आएगा, Q1 Q2 सेम आएगा, Q1 Q2 सेम आएगा, डिवाइडेड बाय अब R21 अभी मैंने निकाला के दिया है। R21 की बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लेंगे। और इसके बाद डायरेक्शन है R21 की, तो R21 इसको भी इस कंडीशन में लिख लेंगे। R कैप किसके बराबर होता है, R वेक्टर जोड़े में और अब R, तो R वेक्टर के पहले क्या लिखेंगे, R21 का वेक्टर डिवाइडेड बाय और मॉड ऑफ R वो R21 इस तरह से मॉड ऑफ R लिख लेंगे। तो फर्दर एक्सपेंड करो क्या बन जाएगा, सो हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फ्री स्पेस की बात करूं, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर R21 तो फिर से लिख लेंगे R1 माइनस R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इस तरह से डिवाइड में आ जाएगा। R21 तो फिर से यही कंडीशन लिख लेंगे, R1 माइनस R2, तो फर्दर एक्सपेंड होगा क्या बनेगा, 1/4 पे एप्सिलॉन 0, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0, या एप्सिलॉन नॉट बताओ, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, R1 माइनस R2 तो बन जाएगा क्यूब में R1 माइनस R2 का होल क्यूब, और क्या बच जाएगा R1 माइनस R2, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो ये रही वो फार्मूला है जो हमें बताती हैं कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है फर्स्ट पार्टिकल पे ड्यू टू सेकंड पार्टिकल, यानी डायरेक्शन भी दिखा रही है। फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो बी टू ए की तरफ जा रहा है, तो बी टू ए की तरफ जब फोर्स अप्लाई होगा तो ये वाली फार्मूला आपको अप्लाई करनी है निकालने के लिए कितना फोर्स हो सकता है दो चार्जेस के बीच में, यहां पर हम निकाल सकते हैं इस वक्त। इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन यह है कि अगर Q1 फोर्स अप्लाई कर रहा है Q2 पे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। Q1 जब फोर्स अप्लाई करेगा Q2 तक, उस टाइम कौन सी फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो उस टाइम में आपको सिखा लूंगा दूसरी कंडीशन, या तो डायरेक्टली रिप्रेजेंट करें, डायरेक्ट इक्वेशन निकाल के लो, अगर नहीं निकाल सके तो आप डिराइव करके भी निकाल सकते हो। जब डिराइव करोगे तो खाली चेंज क्या आ जाएगी, R21 के बदले R12 क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी 1 और 2 बदलेगा, यहाँ डायरेक्टली निकाल सकते हैं। सो हमें मिलेगा F क्या निकाला था 1 2, अभी इस वक्त 2 1 की बात करूं, फोर्स अप्लाई ऑन सेकंड पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल, तो निकालिए क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम आ जाएगा, Q1 Q2 सेम होगा, यहाँ पर चेंज आ जाएगी, जहां पर 1 है वहां पर 2 बन जाएगा, जहां 2 होगा वहां पर 1 आ जाएगा। सो R1 के बदले R2 माइनस R2 के बदले R1 हो रहेगा क्यूब, और इस तरह से यहाँ पर R1 के बदले R2 माइनस R2 के बदले R1 कैप। तो ये रही वो फार्मूला जब हम निकालेंगे जब फोर्स अप्लाई होगा सेकंड पार्टिकल पे, फर्स्ट पार्टिकल उसकी डायरेक्शन उस टाइम जो इस तरह से होगा, खाली हमें ये वाला डिस्प्लेसमेंट उस टाइम लेना है तो आपको निकल कर आएगा। तो ये रही वो दो फार्मूला F21 और F12 जो कि आप अब निकाल सकते हो। फोर्स अप्लाई ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकंड पार्टिकल, या सेकंड पार्टिकल में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है फर्स्ट पार्टिकल से, दोनों तरीके आप लगा सकते हो और दोनों का फोर्स आप निकाल सकते हो। तो ये रही कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं परमिटिविटी की, रिलेटिव परमिटिविटी। आपने परमिटिविटी का नाम सुना होगा, बार बार मैं कह रहा हूं, इसमें परमिटिविटी की बात कर रहा हूं, रिलेटिव परमिटिविटी। इसका नाम दूसरा है वो आ रहा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं इसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। पहले हम परमिटिविटी सिखा लेंगे, फिर बाद में कहेंगे रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है।
अगर हम परमिटिविटी की बात करें तो बार बार आपने सुना होगा, जब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ये मीडियम किसी मीडियम में हो रहा है, दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स होगा किसी मीडियम में, तो वहाँ पर उस मीडियम का जो परमिटिविटी अलग अलग मीडियम की अलग अलग परमिटिविटी होगी। तो परमिटिविटी होती क्या है एक्चुअली, पर फॉर फ्री स्पेस अगर हम बात करें, आपने बार बार पढ़ा है इस टाइम को, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ इक्वलिटी में कन्वर्ट करो, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये फ्री स्पेस के लिए। बट अगर कोई और मीडियम होगा, ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा फ्री स्पेस होगा, एयर होगा, कभी कभी वाटर की बात करें या ये जो कोई और मीडियम की बात करें, गिलास की बात करें, दूसरा मीडियम की बात करें, तो हम लिख सकते हैं एफ नॉट के बदले एफ एम। सो वहाँ पर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं बल्कि एप्सिलॉन आ जाएगा। अब नॉट कटेगा, नॉट था फॉर फ्री स्पेस का, क्या बन जाएगा, बाकी सेम रहेगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। ये जो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन है, दिस इज द परमिटिविटी, दिस इज फॉर फ्री स्पेस, दिस इज फॉर एनी अदर मीडियम। परमिटिविटी होती क्या है, सपोज कर लो मेरे पास चार्ज Q1 है, ये जो चार्ज Q1 है, इसके अराउंड एक स्पेस होगा, किस स्पेस में रखा जाएगा, स्पेस में फ्री स्पेस होगा या कोई और मीडियम होगा। इस मीडियम ये जो अराउंड चार्ज के अराउंड जो स्पेस हैं, जो भी होगा, उस स्पेस में कितनी सलाहियत होती है कि उसमें कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास हो सकते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। चाहे फ्री स्पेस है कोई और मीडियम हो, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी अदर मीडियम। लेकिन यहाँ पर फ्री स्पेस की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करेंगे, यानी अदर मीडियम की तो नॉट कटेगा, खाली एप्सिलॉन से डिनोट करेंगे। अब अगर हम डिवाइड करेंगे इन दो मीडियम्स का, यानी एफ नॉट डिवाइडेड बाई एफ एम, फोर्स अप्लाई ऑन यानी फ्री स्पेस, जब फ्री स्पेस में होगा वहाँ पर कितना फोर्स होगा दो चार्ज के बीच में, अगर कोई और मीडियम होगा तो वहाँ पर जब फोर्स अप्लाई होगा इस तरीके से होगा। इनको हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आ जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होल डिवाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं बल्कि एप्सिलॉन इसके Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर भी 1/4 पाई कैंसिल हो जाएगा। अब इस तरह के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ऊपर बचेगा एप्सिलॉन नॉट, नीचे बचेगा एप्सिलॉन। तो यही होता है एप्सिलॉन आर ओवर आर, इसको के इक्वल टू के होता है, तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इट इज यानी रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी अदर स्पेस, तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। यहाँ एप्सिलॉन आर से डिनोट करो, यहाँ के से डिनोट करो, तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकाले, एप्सिलॉन नॉट के बराबर है एप्सिलॉन टाइम्स के, इस तरह से आप लिख सकते हो रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन। अब अगर यहाँ की बात करें, तो एफ नॉट या एफ एम दोनों में से कोई ले लो, एफ एम की बात करें, एफ एम की बात करें, हाँ, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। चलो एप्सिलॉन नॉट की बात करें, हाँ सिखा दूंगा। एप्सिलॉन नॉट की 1/4 पे एप्सिलॉन, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट के बदले क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन के टाइम्स एप्सिलॉन, और क्या होगा, बाकी सेम होगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा, अगर अब 1/4 पे एप्सिलॉन तो किसके बराबर होता है, 1/4 पे एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाई आर, 1/4 पे एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाई आर, एफ एम के बदले एफ एम इसका वैल्यू है, और क्या बचा है, के डिवाइड बाई के, 1 डिवाइड बाई के। यानी अगर आपको के का वैल्यू मालूम होगा, अगर आपको निकालना है फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन एनी अदर मीडियम, अगर आपको पता होगा उस मीडियम में के का वैल्यू कितना है, अगर आपको पता होगा उस मीडियम में के का वैल्यू कितना है, तो जो भी मीडियम होगा, डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, खाली हम के का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यानी अगर हमें निकालना है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एनी अदर मीडियम, हम निकाल सकते हैं अगर हमें पता होगा फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस ऑफ फ्री स्पेस, खाली हमें मल्टीपल या डिवाइड करना है के से, तो आपको निकल आ जाएगा। अगर आपको ये वाला मालूम होगा तो हम इसके बदले के का इसका मल्टीपल करके हम इसका निकाल सकते हैं, यानी एफ एम निकल कर आएगा के टाइम्स एफ जीरो। अगर एफ नॉट का वैल्यू के को मल्टीपल करो तो एफ एम आपको निकल कर आएगा। तो ये थी आज की कहानी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।